असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। भागवत गीता चैप्टर 6 वर्स 35। इमेजिन अभी आपके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चल रही होंगी। किसी को होमवर्क करना है, किसी को अपनी तैयारी करनी है, किसी को स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी करनी है, किसी को आर्ट्स में जाना है, किसी की दोस्ती खराब हो रही है, किसी का जस्ट ब्रेकअप हुआ है, किसी के पेरेंट्स के साथ झगड़े चल रहे हैं। एंड इवन आफ्टर ऑल दिस आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ रही है क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं 23 फरवरी 2026 को। कितनी सारी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं और आपका दिमाग कंप्लीटली उस चीज़ों पर इक्विप्ड है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता तो है पर आपको याद नहीं है इस वक्त पे कि आपको शायद पता है। मैं एक शब्द बोलूंगा, जिस शब्द को सुनते ही इस वक्त शायद आपके दिमाग में बिल्कुल आइडिया नहीं होगा क्या है ये, बट जैसे ही आप इस शब्द को सुनेंगे आपका दिमाग एक पूरी स्टोरी बनानी स्टार्ट कर देगा। वो शब्द है दशरथ। जी, दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये चारों भाई एक राज्य में रहते हैं। इनके फादर जो है वो राजा हैं। बहुत बढ़िया से ये अपना जीवन यापन करते हैं, जी रहे होते हैं। इनिशियल फ्यू इयर्स तक लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, गांव में घूमते हैं, अपने अयोध्या शहर में घूमते हैं। और जब ये एक उम्र में आ जाते हैं तो इन्हें एक गुरु को दे दिया जाता है उनकी आगे की शिक्षा के लिए। गुरु वशिष्ठ जो कि इनके प्रिंसिपल रहते हैं, अगले कुछ सालों तक रिगरस ट्रेनिंग देते हैं इन्हें एकेडमिक्स पे, स्पोर्ट्स पे, आर्ट्स पे, क्राफ्ट्स पे, वेपनरी पे। और उसके बाद जब ये तैयार हो जाते हैं तो इनके गुरु को पता चलता है कि यार पास के एक राज्य में एक कंपटीशन चल रहा है जहाँ पर मैं अपने शिष्यों को ले जा सकता हूँ। तो ये अपने कंपटीशन में अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। कंपटीशन होता है दूल्हा खोजो कंपटीशन, जिसमें जनक नाम का राजा होता है और उनकी बेटी होती है सीता जो खुद अपना वर चुन रही होती है। वहां से ऑब्वियस सी बात है राम जी जीत जाते हैं और उसके बाद ये लेकर शादी कर अयोध्या की तरफ आते हैं। अयोध्या नगरी को पता चलता है। अयोध्या नगरी एक पूरा माहौल बनाती है स्वागत के लिए। सबसे आगे उसमें होती हैं माता कैकेयी, थाली लेकर अपने बच्चों के स्वागत के लिए। उसी जगह पर उसी समय पर एक और महिला रह रही होती हैं जो एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ से आती है। ऐसी जगह से आती हैं जहां पर शायद भाई भाई में झगड़े चलते हों, जहां पर भाई भाई का नहीं होता हो, जहां पर मारकाट हो जाती हो किसी राज्य के लिए, पैसे के लिए, किसी चीज के लिए। उस एनवायरमेंट से आती हैं और कैकेयी को बात बताती है कि यार भाई भाई का नहीं होता। कैकेयी ऑन द अदर हैंड हु वाज लिविंग वेरी हैप्पीली अपने बाकी लोगों के साथ, चारों भाइयों को बहुत अच्छे से प्यार करती थी, वो बहुत प्यार करती थी राम से। इनको वो बात उनके कॉग्निशन पर इम्पैक्ट करती है एंड दैट कॉग्निशन हिट्स हर हार्ड एंड शी गोज टू दशरथ और बोलती है कि इनको एग्जाइल दे दो, वनवास दे दो। राम जी जैसे सुनते हैं वो बोलते हैं ठीक है पिताजी, जैसा आपका कहना मैं चला। सीता जी को पता चलता है, वो बोलते हैं अकेले कहाँ जाओगे यार मेरे बिना, तुम अकेले अकेले घूमोगे, मैं भी घूमूंगी साथ में। लक्ष्मण जी को पता चलता है, बोले भैया आपकी रक्षा कौन करेगा, आप तो मेरे परम हो, मैं भी चलूंगा साथ में। और उसके बाद 13 साल तक ये लोग घूमते रहे, एन्जॉय करते रहे। ये अलग-अलग जगह पर गए, लोगों के साथ रहे, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स शेयर की उनकी, उनको हैंडल किया, उनको उनको सॉल्यूशंस दिए और पदयात्री के तौर पर पूरा भारत भ्रमण पे निकले ये। अलग-अलग जगह कभी नदियों में, कभी वाटरफॉल्स के पास, कभी पहाड़ों में इस तरीके का जीवन यापन चल रहा था और 13 साल ये सब चलता रहा, इंडिया में घूमते रहे वो अलग-अलग जगह पर। और 13वें साल में उनको एक व्यक्ति मिली जिनका नाम था शूर्पणखा एंड दैट्स वेयर द एंटायर स्टोरी चेंजेस। ध्यान देने की बात यह है कि सिर्फ दशरथ ही नहीं बल्कि इस पूरे 13 साल के इवेंट में बाकियों की लाइफ में भी बहुत सारी चीजें बदली हैं जो शायद हो सकता है हमने पढ़ी ना हो, हमें पता ना हो, इसलिए हम स्टोरी को शायद अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हुआ क्या इस पूरे एक्सरसाइज में कि आपके दिमाग को एक ट्रिगर वर्ड मिला और उस ट्रिगर वर्ड ने एंटायर स्टोरी क्रिएट कर दी। आपको स्टोरी याद रखने की जरूरत नहीं थी। ट्रिगर वर्ड कैन हेल्प यू ब्रिंग आउट द स्टोरी। इसी तरीके से क्लास 12th का अगर आपको सिलेबस कवर करना है जहां पर कम पढ़कर आप अच्छा मार्क्स ला पाओ, अच्छे से इस सब्जेक्ट को समझ पाओ, तो आप लाइव क्रैश कोर्स 9 अक्टूबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उस बैच का हिस्सा बन सकते हैं एंड गेट दिस बुक डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। एंड एज प्रॉमिस्ड, लेट्स मेक यू फॉल इन लव विद साइकोलॉजी।